हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 10th के पहले चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी में आपका है वो रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। इसकी पहली हेडिंग है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया यानी केमिकल रिएक्शंस एक ऐसी अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए कार्बन का ऑक्सीजन के साथ दहन करेंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन एक अलग पदार्थ और ऑक्सीजन अलग पदार्थ ये आपस में रिएक्शन करके एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे पदार्थ कितने हैं? एक से अधिक हैं, 2 पदार्थ हैं। अगर एक पदार्थ की हम बात करें तो जैसे यहाँ पे हम ले लें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगर हम इसको क्या करें, इसको हम अगर हीट करते हैं, इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो कहने का मतलब कि आपके जो रिएक्टेंट यानी अभिकारक होंगे वो एक हो सकते हैं, एक से अधिक, और उत्पाद जो बनेगा यानी जो दाहिने तरफ में बनेगा वो भी एक से अधिक हो सकता है। जब कोई नया पदार्थ बनता है तो उसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं? मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। भौतिक एवं रासायनिक गुण यानी फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज डिफरेंट। जो सिंपल है उससे डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो जैसे लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर, मैग्नीशियम का वायर को अगर हम वायु में जलाएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कई बार आपसे पूछा जाता है कि इसकी जो लौ होती है कैसी होती है, तो चमकदार श्वेत लौ के साथ जलता है। जलने के बाद ये सफ़ेद रंग का पाउडर बन जाता है। तो ये आपका प्रोडक्ट होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरी हम रिएक्शन की बात करें तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है दानेदार जिंक, यानी जो जिंक है ग्रेनुअल यानी छोटे छोटे दाने के रूप में, जब उसकी डाइल्यूट HCl यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, उसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, और जिंक क्लोराइड जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होती है? निर्मुक्त होती है। कहने का मतलब यहाँ पे हम ये ऊपर का एरो का चिन्ह बनाएंगे तो जो ये शो करता है ये गैस है जो इवाल्व हो रही है, निकल रही है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग है रासायनिक अपक्रिया की पहचान। कोई रासायनिक अपक्रिया हुई है या नहीं हुई है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? अगर उस पद जो हम रासायनिक अपक्रिया हो रही है उसमें जो हमारे पदार्थ हैं, अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन होने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि वो ठोस से द्रव में चेंज हो रहा है, द्रव से गैस या गैस से फिर द्रव में चेंज हो रहा है, यानी उसकी फिजिकल स्टेट में चेंजेज हो रहा हो, उसके रंग में परिवर्तन हो रहा हो, यानी जो पदार्थ है उसका कलर में परिवर्तित हो रहा हो, गैस का निकास हो रहा हो, निकास या उत्सर्जन यानी गैस निकल रही हो, या तापमान में परिवर्तन हो, तो हमें ये पता चलेगा कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। अच्छा, यहाँ पे हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि HCl के बारे में। HCl अगर एक्वस लिखा हुआ है तो इस HCl को एक्वस यानी एक्वस का मतलब होता है जली विलयन, तब हम इसका नाम पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम पढ़ा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर ये HCl हमारा गैसियस स्टेट में लिखा जाए तो इसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग जो इस सिलेबस में हम उसकी अगर हम बात करें तो वो है आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? जो रासायनिक अपक्रियाएं हो रही हैं उसमें हमारे अभिकारक यानी जो रिएक्टेंट है जो हमारा बाईं तरफ लिया जाता है, और उत्पादों को उनके प्रतीक मतलब उनके शब्दों के रूप में न लिख करके उनके प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त विवरण लिखा जाए, संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाए, उसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण।
ठीक है। जैसे शब्दों में लिखा गया कि मीथेन का वायु में दहन करने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, तो इसे हम सिंबल के रूप में लिखें। जैसे मीथेन का सिंबल है, मीथेन का जो प्रतीक है वो CH4 है। ऑक्सीजन यानी वायु। अच्छा, वायु का कंपोजिशन हम यहाँ पे बात कर लें तो वायु क्या होता है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन लगभग 21% और यहाँ पे CO2 0.03% एंड आर्गन 0.93% और बाकी अन्य गैसें हैं। तो वायु की जब हम बात करते हैं तो वायु में हम यहाँ पे दहन की बात करेंगे तो हम किस गैस को सिलेक्ट करेंगे, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को जब हम ऑक्सीजन के साथ दहन कराते हैं मीथेन का, हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट है अच्छा, बाई तरफ जो लिखे हुए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभिकारक, और दाहिनी तरफ जो लिखा गया है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। अच्छा, रासायनिक समीकरण लिखने हमें कब आ पाएगा, जब हमें कुछ चीज़ें पता होंगी। जैसे अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक एवं उत्पाद हैं उनके अणुसूत्र हमें पूरी तरह से पता होने चाहिए, यानी उनका सूत्र या फार्मूला पता होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ सदैव आणविक रूप में लिखे जाते हैं। आणविक का मतलब हो गया अणु के रूप में। अणु किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में क्रिया करते हैं, आपस में मिलते हैं, सहसंयोजी या वैद्युत संयोजी बंध के द्वारा जुड़ते हैं, तब वो किसका निर्माण करते हैं, अणु का। तीसरा है एक परमाणु तत्व, यानी जो एक परमाणु होते हैं उनके प्रतीकों द्वारा उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ऐसा रासायनिक समीकरण कहने का मतलब कि जो बाईं तरफ में अभिकारक है और दाहिनी तरफ जो उत्पाद लिखा हुआ है, प्रत्येक तरफ के परमाणुओं की संख्या इक्वल हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की निम्न विधि है, इसे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।